अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान आमिर अमान आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं तलगंग टीवी। नाज़रीन, आज 14 शबानुल मुअज़्ज़म और जुमअतुल मुबारक का खूबसूरत दिन है। आने वाली रात 15 शबानुल मुअज़्ज़म की रात है और इसको शब बारात से मौसूम किया जाता है। इस रात की अपनी एक फजीलत और अहमियत है। इसी हवाले से हम आज बात करेंगे और आज शब बारात की अहमियत और फजीलत की रोशनी डालने के लिए हमारे तलगंग टीवी के मेहमान हैं जय्यद आलिम दीन मुफ्ती तनवीर अहमद साहब, जो हमें शब बारात के हवाले से मुकम्मल ब्रीफ करेंगे कुरान और अहादीस की रोशनी में। तो आइए हम बात करते हैं जनाब मुफ्ती तनवीर अहमद साहब से। जी मुफ्ती साहब। अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बअद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। सामीन किराम, सबसे पहले शुक्रिया अदा करता हूँ तलगंग टीवी का, जिन्होंने मुझे 15वीं शाबान की इस मुबारक रात के हवाले से इस प्रोग्राम में मदऊफ़ किया। सामीन किराम, 15वीं शाबान की रात, जिसको उर्फ़ में लैलतुल बराअत या शब बराअत कहा जाता है, ये वो रात है जिसके बारे में फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर मुख्तलिफ़ किस्म की पोस्टें गर्दिश कर रही हैं। बाज़ी ऐसी हैं जिनमें सिरे से इस रात की हकीकत और फजीलत का इनकार मौजूद है, और बाज़ी ऐसी हैं जिनमें ऐसे आमाल का एहतिमाम बतलाया जा रहा है जिनका कुरान और सुन्नत में कहीं भी वजूद नहीं है। इस बारे में सबसे पहले ये बात याद रखने के काबिल है कि दीन अपने जज्बात और शौक़ के पूरा करने का नाम नहीं है। दीन अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मर्जी, आपके हुक्म, आपके तरीकों का नाम है। दीन की हदें अल्लाह और उसके रसूल ने जो मुतय्यन कर दी हैं, हमें उनको घटाने की या बढ़ाने की इजाज़त नहीं है। उनको घटाना या बढ़ाना ये अल्लाह और अल्लाह के रसूल को सख्त नापसंद है। इसलिए हमें इस मौका पर यह देखना चाहिए कि कुरान और सुन्नत हमें इस रात के हवाले से क्या तालीम देता है। तो सबसे पहले ये बात समाअत फरमा लें कि इफ़रात और तफरीत से निकलकर अगर कुरान और सुन्नत का मुतालिया किया जाए तो हमें अहादीस में 10 सहाबा से ऐसी रिवायात नजर आती हैं जिनमें इस रात की फजीलत को बतलाया गया, जिनमें हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो जैसी बड़ी हस्ती और इस तरह और भी किबार सहाबा किराम हैं जिनसे रिवायात बहकी शरीफ, तिरमिज़ी शरीफ, इब्न माजा शरीफ और इस तरह की और किताबों में, ये सहाय सित्ता की किताबों के अंदर रिवायात मौजूद हैं। अगरचे सनदन ये रिवायतें कमज़ोर हैं, लेकिन ऐसी कमज़ोर नहीं कि उनको मौजू और मनगढ़ंत कहकर इनकी फजीलत का ही इनकार कर दिया जाए, क्योंकि जहाँ ये रिवायात सनदन कमज़ोर हैं वहाँ हदीस का ये उसूल भी है कि अगर एक रवायत सनदन कमज़ोर हो और वही रवायत दूसरी सनद में भी मौजूद हो, चाहे वो भी ज़ईफ़ हो, लेकिन ये सारी मिलकर उस बात को, उस रवायत से साबित शुदा मज़मून को फिल जुमला साबित कर देती हैं। तो सिरे से इनकार करना भी ये इफ़रात होगा, हद से ज़्यादती होगी। इसलिए तमाम रिवायात को देखा जाए, सहाबे किराम, ताबईन का तामुल देखा जाए, तो हमें इस रात की इबादत का फिल जुमला एहतिमाम नजर आता है। तभी इमाम शाफी रहमतुल्लाह तआला अलैह अपनी किताब अल-उम में लिखते हैं कि 5 ऐसी रातें हैं जो दुआओं की कबूलियत वाली रातें हैं, और उनमें से एक रात जो है वो ये 15वीं शाबान की रात है, जिसको शब बराअत कहा जाता है। इसलिए ये रात बेशक फजीलत वाली रात है, ये रात बेशक इबादत वाली रात है, ये रात बेशक दुआओं की कबूलियत वाली रात है।
कबूलियत अल्लाह तबारक व तआला ने इस रात में बाकी रातों की बनिस्बत ज्यादा रख छोड़ी है। अगर हम इस रात को अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में हाजिर होंगे, पेश होंगे और अपनी इबादत, अपना अमल अल्लाह की बारगाह में पेश करेंगे तो जरूर अल्लाह ताला अपनी रहमत और बरकत और फजीलत हमें अता फरमाएंगे। इसके अलावा ये बात भी याद रख लेनी चाहिए कि इस रात में कोई खास अमल, कोई खास इबादत या खास इबादत का तरीका नहीं बतलाया गया। मुतलक कहा गया कि जब इदा कानत लैलतन निस्फ मिन शाबान, हजरत सैयदना अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रवायत है कि जब 15वीं शाबान की रात हो, फ़क़ूमू लैलहा, तो इसकी रात को क़याम करो, अल्लाह के सामने अपनी इबादत को पेश करो, और वसूमू नहारहा, इसके दिन का रोजा रखो। तो ये रिवायत है जिसमें इबादत और दिन के रोजे का जिक्र है। सनदन चाहे कमजोर है, लेकिन इससे आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की तरफ से, सैयदना अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की तरफ से इबादत की तरगीब दी जा रही है। तो इसलिए इन सारी रिवायात को सामने रखकर ये कहा जाएगा कि इबादत का कोई खास तरीका, कोई खास अमल, जिस तरह बाद लोगों ने अपनी तरफ से मुख्तलिफ किस्म के वजीफे और मुख्तलिफ किस्म के आमाल इस रात के साथ जोड़कर बयान कर दिए और कहा कि इतने रकात नफल पढ़ो, उसमें ये सूरत इतनी बार पढ़ो, वगैरह वगैरह। इस तरह के जितनी भी इबादत जो खास तरीके से लोग बयान करते हैं, इनका कुरान और सुन्नत में कोई वजूद नहीं है। जिस तरह आम बाकी दिनों में नफल पढ़े जाते हैं, उसी तरह नफल पढ़ें, कुरान की तिलावत करें, जिक्र करें, दुआ मांगे। जो जिस इबादत में आपका दिल लगे वही इबादत करते चले जाएं, वही इबादत इस रात की इबादत है। इसलिए अक्सर लोग पूछ रहे हैं कि ये रात आने वाली है, इस रात हम कौन सी इबादत करें जिसका ज्यादा सवाब है। तो याद रखिए, जिस इबादत में आपका दिल लगे और जितने वक्त तक दिल लगे, पूरी रात जागना मकसूद नहीं है, आप उसमें इबादत के अल्लाह की बारगाह में पेश कर दें। और ये भी याद रखें कि इबादत नफली है, तो नफली इबादत के लिए सबसे बेहतरीन जगह घर है। अपने घरों के अंदर इनफिरादी तौर पर इबादत का माहौल बनाइए, बजाय इसके कि मस्जिदों में बहुत बड़ा इज्तिमा किया जाए और जो है वो सबको दिखलाया जाए, वगैरह वगैरह। इन चीजों से कता नजर हमें जो इबादत जिस तरह आका अलैहिस्सलाम से मिली, सहाबा किराम से मिली, उसी तरीके से उसको अपनाना चाहिए। तो ये नफल इबादत है, इसलिए बेहतरीन तरीका नफल इबादत का ये है कि हम अपने घरों में इनफिरादी तौर पर आमाल करें, जिक्र तस्बीहात करें। बाद लोग इस रात में सलातो तस्बीह वगैरह पढ़ते हैं, तो याद रखिए सलातो तस्बीह भी इस रात के साथ खास नहीं, किसी भी दिन किसी भी रात में आप पढ़ सकते हैं। जब मकरूह वक्त ना हो तो किसी वक्त भी आप पढ़ सकते हैं। इस रात में चौके वक्त है आपके पास तो पढ़ना जायज है, सलातो तस्बीह भी आप पढ़ सकते हैं। लेकिन उसके लिए बाद लोग मर्द और खवातीन जमात की सूरत बनाते हैं, तो सलातो तस्बीह जमात से उसको अपनाना चाहिए। तो ये नफल इबादत है, इसलिए बेहतरीन तरीका नफल इबादत का ये है कि हम अपने घरों में इनफिरादी तौर पर आमाल करें, जिक्र तस्बीहात करें। बाद लोग इस रात में सलातो तस्बीह वगैरह पढ़ते हैं, तो याद रखिए सलातो तस्बीह भी इस रात के साथ खास नहीं, किसी भी दिन किसी भी रात में आप पढ़ सकते हैं। जब मकरूह वक्त ना हो तो किसी वक्त भी आप पढ़ सकते हैं। इस रात में चौके वक्त है आपके पास तो पढ़ना जायज है, सलातो तस्बीह भी आप पढ़ सकते हैं। लेकिन उसके लिए बाद लोग मर्द और खवातीन जमात की सूरत बनाते हैं, तो सलातो तस्बीह जमात के साथ पढ़ना सुन्नत से साबित नहीं है। इसलिए इनफिरादी नफली नमाज है, हम इनफिरादी तौर पर इस रात में चाहें तो पढ़ सकते हैं, कोई हरज की बात नहीं है। दूसरा, ये दुआओं की कबूलियत वाली रात है कि जैसे ही मगरिब में सूरज गुरूब होता है तो अल्लाह की रहमत
आसमान दुनिया पर आकर सदा लगाती है कोई मगफरत का तलबगार कि उसकी मगफरत कर दी जाए, है कोई रिस्क का तलबगार कि उसको रिस्क दे दिया जाए, है कोई मुसीबत में मारा हुआ, गमों में मारा हुआ कि उसके साथ आफियत वाला मामला किया जाए। तो इन सदाओं पर लब्बैक कहते हुए कोशिश करें ज्यादा से ज्यादा वक्त हमारा दुआओं में गुजरे और अपने लिए मगफरत मांगे, अपने प्यारों के लिए मगफरत मांगे कि इस रात में कबीला बनु कल्ब के पास जितनी बकरियां हैं, उन बकरियों के ऊपर जितने बाल हैं, उन बालों की तादाद के बराबर अल्लाह लोगों को जहन्नम की आग से आज़ाद करते हैं, निजात देते हैं, छुटकारा देते हैं। इसी वजह से इसको शब्बे बराअत, छुटकारा, निजात पाने वाली रात कहते हैं। तो इस रात हम अपने लिए, अपने प्यारे मरहूमीन के लिए खूब से खूब तर मगफरत मांगे, बख्शिश मांगे, ताकि अल्लाह की मगफरत हम सबको हासिल हो सके। और ये भी याद रखिए कि जहां ये मुख्तलिफ रिवायात इस रात के बारे में आई हैं, वहां ये भी बताया गया कि बेशक मगफरत और बख्शिश वाली रात है, लेकिन चंद ऐसे गुनाहगार हैं जो अपने गुनाह के आदी हैं, इस रात में भी तौबा नहीं करते और अपने गुनाहों को छोड़ने के लिए तैयार नहीं। तो जब इतने सारे लोगों की मगफरत होती है तो इन बदबख्त लोगों को, बदनसीब लोगों को बख्शिश से महरूम कर दिया जाता है। वो कौन कौन से हैं वो हमें मालूम करके उनसे अपने आप को बचाना चाहिए। सबसे पहले शिर्क करने वाला, दूसरा कता रहमी, रिश्ते नाते तोड़ने वाला, कीना रखने वाला, वालिदैन की नाफरमानी करने वाला, शराब नोशी करने वाला, ये वो लोग हैं। और टखनों से नीचे लटकाने वाला, ये वो बदबख्त हैं कि जिनकी इस रात में बख्शिश का फैसला नहीं होता, मगफरत का फैसला नहीं होता। तो हम इस रात के आने से पहले पहले इन गुनाहों से तौबा कर लें और इस रात में जब अल्लाह के सामने पेश हों तो गुनाहों से साफ शफाफ हों, धुले हुए हों। ये रमजान की रिहर्सल के लिए, रमजान की ट्रेनिंग और मश्क के लिए 2 हफ्ते पहले अल्लाह ने हमें रात अता फरमाई है। जिस तरह किसी बड़े के दरबार में जाना हो तो हम साफ नहलाकर दोहलाकर अपने आप को कपड़े अच्छे पहनकर गुस्ल करके फिर जाते हैं ताकि साफ शफाफ हो। इसी तरह अल्लाह भी चाहते हैं रमजान बड़ा मेहमान हमारे पास आ रहा है, बड़े दरबार में हम खुद हाजिर होने जा रहे हैं, तो क्यों ना हम गुनाहों से पाक साफ हो जाएं, साफ और धुले हुए उजले हो जाएं। इसलिए अल्लाह ने ये रात अता फरमा दी और अल्लाह तबारक व तआला ने ये कीमती शाबान के दिन अता फरमाए हैं। इसलिए इनमें ज्यादा से ज्यादा आमाल इबादत करें, लेकिन इबादत का कोई खास तरीका मुकर्रर नहीं है, जिसमें आपका दिल लगे वही इबादत करते चले जाएं। इस रात में प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जिंदगी में एक बार जन्नतुल बकी कब्रिस्तान जाना साबित है, तो जो जितना साबित हो उसको उसी के मुताबिक करना चाहिए। जिंदगी में एक आध बार मौका मिले और वहां आगे जो है गैर महरम औरतों का इख्तिलात ना होता हो तो आदमी एक आध बार जा सकता है, लेकिन हर दफा एहतिमाम के साथ जाना ये सुन्नत से साबित नहीं है। जितना सुन्नत से साबित है उतना करेंगे तो इंशाअल्लाह रहमतें और बरकतें अल्लाह तबारक व तआला जरूर अता फरमाएंगे। और इस रात में कई हमारे भाई चरागा करते हैं, कई लोग मजूसियों की मुशाबहत करते हुए आतिशबाजी वगैरह करते हैं या खास किस्म के खाने पकाना, ये गोया इस रात का हिस्सा और फजीलत समझते हैं। याद रखिए इन चीजों का कुरान और सुन्नत में कोई सबूत नहीं है। इन चीजों से बचना चाहिए वरना शैतान अपना हिस्सा ले लेगा, हमारी इबादत में वो अपना हिस्सा चुरा लेगा। इसलिए हमें इन चीजों से बचकर जो आमाल इबादत हैं, जितना दिल लग रहा हो हम उन इबादत का एहतिमाम करें। अगला दिन जो 15 शाबान का अगला दिन है, वो उस दिन बेहतर है, मुस्तहब है कि बंदा रोजा रख ले। पूरे ज़ख़ीरा अहादीस में एक हदीस मिलती है जिसमें 15वीं शाबान के दिन के रोजे का जिक्र है। इस एक हदीस की वजह से इस अमल को वाजिब, फर्ज और सुन्नत नहीं कहा जा सकता, लेकिन मुतअद्दिद अक्सर उलमा ने इस वजह से इसको मुस्तहब कहा है। तो इसलिए अगर अकेला एक दिन का रोजा रखना चाहे तो मुस्तहब समझकर एक रोजा रखा जा सकता है। उससे भी ज्यादा बेहतर बात यह है कि बंदा 3 रोजों का एहतिमाम कर ले, अय्याम 20
13, 14, 15 आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर महीने के 3 दिन के रोजे रखा करते थे। तो इस सेंस में अगर ये रोजे 3 रख लेगा तो अय्याम बीज वाले सुन्नत रोजों का भी सवाब मिल जाएगा और 15वीं शाबान के रोजे का भी अल्लाह तबारक व तआला सवाब मरहमत फरमा देंगे। ये इस हवाले से मुख्तसर सी बात थी। इस रात के हवाले से हम अक्सर देखते हैं कि फेसबुक, व्हाट्सएप पर मजहबी बहस शुरू हो जाती है और सारा टाइम इसी में गुजर जाता है। इबादत करने वाले भी दूसरों को मनाने के चक्कर में होते हैं और अपनी इबादत नहीं कर पाते, और जो इस रात की फजीलत को नहीं मानते वो भी अपना पूरा टाइम इसी पर लगा देते हैं। तो उनको अपने हाल पर छोड़ दें, क्योंकि इबादत करना फर्ज वाजिब भी नहीं है कि हम उनसे इस बारे में मजहबी उलझाव करें। और जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने इस इबादत का शरह सदर अता फरमा दिया तो वो कोशिश करें कि इन बहस व मुबासात में उलझने की बजाय, वक्त ज़ाया करने की बजाय जितना हो सके दुआओं, इबादत और अपनी मग़फ़िरत मांगने का एहतिमाम करें। अल्लाह से दुआ है अल्लाह तबारक व तआला हम सबको इस रात की बरकतें अता फरमाए।